गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी जेसिका रहती है वो केस के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। वहाँ पे माया भी सीरियस होती है। जेसिका को बहुत सारे क्लूज़ मिलते हैं जो वो माया के साथ शेयर करती है। माया भी उस बात की सीरियसनेस को समझती है और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि नई लड़की टारगेट है तो उसके बारे में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये सब के लिए सब सीरियसली स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ अमृता का फ़ोन आता है। अमृता बताती है कि मैं यहाँ पे क्लाइंट के साथ हूँ, हमारे इन्वेस्टर्स हमें मिल जाएंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, मैं उसके लिए थोड़ा बिजी हूँ। माया उसके लिए कुछ भी नहीं बोलती है। माया कहती है जितना टाइम लगे करो, और पर मैंने कुछ अनोनिमस से मेल भेजे हैं, उसका भी ध्यान रख लेना। तो अमृता कहती है वो मैं ध्यान रखती हूँ, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ जो जेसिका को नंदिता का भी कॉल आता है। नंदिता कहती है कि क्या हुआ जेसिका, तूने कॉल किया था। तभी जेसिका बताती है कि वो चाहती है कि तुम एक वाईफाई को हैक करो जयंतीलाल हॉस्पिटल का। पर जिसमें नंदिता कहती है जब तक मैं वहाँ नहीं आऊँगी मैं हैक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे वाईफाई चाहिए या फिर कोई भी उनका जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस चाहिए, जो दोनों नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं वहाँ से नहीं कर सकती, मुझे एक्चुअल में आने दो मुंबई, जब मैं वापस आ जाऊंगी मैं कर दूंगी। तो जिस पे जेसिका भी कुछ नहीं बोलती है। अब उसके आगे जेसिका माया की तरफ देख रही रहती है और माया बहुत टेंस की तरह बैठी रहती है, वो कुछ सोच रही रहती है। तभी जेसिका बोलती है माया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, वाई यू आर सो मच वरिड। तो माया उसकी तरफ देख के बोलती है जेसिका, आई एम वरिड बिकॉज ऑफ दिस न्यू गर्ल। आई एम वरिड कि इसे पता भी नहीं है ये कौन से बड़े ट्रैप में फंसने वाली है, और हम पुलिस के चक्कर में या हम सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि कोई आएगा उसे बचाएगा। हमें उसे इन सब के चीज़ के लिए अवेयर करना होगा, हमें बताना पड़ेगा। और एक बात कहूँ, मेरे दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो यही चल रहा है कि यही लड़की हमें एक्चुअल रियल कल्प्रिट तक पहुँचाएगी। अगर हम इसे अपने चीज़ों के बारे में से समझाएं, बात करें और इसे कहें कि तुम चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट करो, तो ये हमें रियल कल्प्रिट तक पहुंचा सकती है जिसको हम कब से ढूंढ रहे हैं। तो जेसिका उसकी तरफ देख के बोलती है आर यू टॉकिंग अबाउट स्टिंग ऑपरेशन। तो माया कहती काइंड ऑफ। तो कहती है तुम्हें पता भी है स्टिंग ऑपरेशन करना कितना ज़्यादा टफ होता है। हम उस लड़की को कहेंगे कि जो तुम्हारे साथ सामने वाला कर रहा है उसके लिए तुम अलाउ करो, और फिर हम उसे रेड हैंडेड पकड़ना चाहेंगे। बट अगर अलाउ करते टाइम माया, अगर हम चूक गए या हमारे साइड से कुछ गलती हो गई, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी माया कहती है जेसिका मैं ये सब समझती हूँ, बट एक बात बताओ, कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? हम रेत में सुई ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढना हमारे लिए आसान नहीं है, पर एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि इस लड़की को अगर फॉलो करेंगे या फिर इस लड़की को हम अवेयर करेंगे तो हो सकता है। या तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इस लड़की को बिना कुछ बताए इस पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से 24 घंटे हमें नज़र रखनी पड़ेगी, या तो फिर इस लड़की को अवेयर कर दें कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हो सकती है, तो वो हमें पल टू पल इंफॉर्मेशन देती रहे। ये दो चीज़ हो सकती है, और मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन इस ज़्यादा बेटर है कि उस लड़की को अवेयर किया जाए, क्योंकि अगर हम उस पर नज़र भी रखेंगे तो हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है। तो कहती है माया मुझे कुछ भी ठीक ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है और तुम बहुत सही तरीके से सोच रही हो, बट मुझे दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा रिस्कफुल लग रहे हैं। मैं उस लड़की को किसी भी हाल में किसी भी ट्रबल में नहीं डालना चाहती। माया कहती है वो ऑलरेडी ट्रबल में पहुंच चुकी है जब ऑलरेडी उसके बारे में उस लोकल डिटेक्टिव के पास फ़ोटो आ गई थी। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना कम समय है और जिस समय में हम उसे बचा सकें। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है,
आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। तो कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। माया कहती है तुम्हारा घर आ गया है। तो कहती ओह थैंक यू, बाय द वे कभी तुम मेरे घर नहीं आई हो, कॉफ़ी पीने चलोगी? तो माया कहती कभी और जसिका, आज थोड़ा मैं बिजी हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फाइंड आउट करनी है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, तुम करो। तो कहती ओके फिर कैच यू टुमारो। तो कहती या कैच यू टुमारो। जेसिका यहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। माया जाते टाइम अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो अनोमस से मेल का इंतज़ार कर रही रहती है। उसके ऊपर उसे कुछ भी अपडेटेड नहीं मिलती है। वो अमृता को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने कुछ फाइंड आउट किया? तो वो कहती है कि माया मेरे लेवल पे मैंने इस जो अनोमस मेल के बारे में पता किया है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारा अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही है, जो तुम सोच रही हो 100% करेक्ट है, बस अब हमें ये फाइंड आउट करना है मेन सोर्स। तो माया कहती है मेन सोर्स हमें तभी पता चल पाएगा जब एक्चुअल में हमें वो चीज़ मिल जाएगी। हमें जब रियल कल्प्रिट मिलेगा तो हमें मेन सोर्स ही मिलेगा। बट तुम श्योर हो ना जो मैंने सोचा है वो सही है? तभी वहाँ से अमृता कहती 100% श्योर। वैसे भी माया की इंस्टीट्यूशंस और माया जो कुछ भी सोचना चाहे वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। माया कहती है छोटे से हो, बचपन से देख रही हूँ तुम्हें, जब मैं छोटी सी थी तब से तुम मुझे चने के झाड़ में चढ़ाने के लिए बैठी रहती हो। छोटी छोटी बात पे मुझे चने के झाड़ में चढ़ाती हो, और यही आदत तुम्हारी कल भी नहीं गई थी और आज भी नहीं गई है। तभी अमृता हंसते बोलती है एक ही तो मेरी लौती दोस्त है जैसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, और जो काबिल है तो बोलना तो पड़ेगा ही। हम्म। अमृता, जब हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी ना, तब मुझे नहीं पता था कि ये खेल इतना गंदा होगा। इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है? तभी अमृता कहती है माया ये तो शुरुआत है, गंदगी तो इतने तक भरी है कि हम उसे ढूंढना भी चाहें या ख़त्म करना चाहें हम खुद मिट जाएंगे, पर इतनी गंदगी को मिटा नहीं सकते हैं। पर मैं मिटाना चाहती हूँ अमृता, माया कहती है। तभी अमृता कहती है जितना पॉसिबल होगा हम सब करेंगे, और इसमें तो हमें ना किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी। हम अकेले पूरी दुनिया पे से सब चीज़ें नहीं हटा सकते हैं। माया कहती है सही बात है, पर हमारे जैसे कुछ और लोग भी तो होंगे जो दुनिया की गंदगी को ख़त्म करने के लिए बैठे हैं। तो अमृता कहती है हाँ माया ज़रूर, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो हमारी सही वक्त आने पे हमारी मदद करेगा। हाँ। तभी अमृता जब ऐसे कुछ बात कर रही रहती है तभी नंदिता आती, बेबी चलो ना मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चलो ना, नंदिता बोलती है। तभी माया कहती है तुम ज़्यादा सीरियस अच्छी नहीं लगती हो अमृता, जाओ तुम्हें बुला रही है बेबी। तो अमृता बोलती है क्या माया तुम मेरी पुलिंग ऑफ लेग कर रही हो बेबी बोल के? तो कहती है अच्छा अभी तो बेबी बोला है उसने, कभी शोना जानू मनु और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब बोलना स्टार्ट कर दें। तभी अमृता बोलती है वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था, माया को बोलती है। तभी माया बोलती है हाँ अमृता बोलो। तो अमृता बोलती है थोड़े दिन के बाद ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें भी बेबी जानू मानू शोना टोना बोलना स्टार्ट कर दे। तभी माया कहती है अमृता मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए जगह नहीं है, और तुम जानती हो मैं किसी को अपने करीब आने नहीं देती हूँ। तभी अमृता हंसते हुए बोलती है पता है एक कहावत थी कि जितना जिस चीज़ से दूर भागो ना वो चीज़ उतने ही करीब आती है। माया तुम जितनी मोहब्बत से दूर भागोगी ना मोहब्बत उतने करीब तुम्हारे आएगी, और जिसकी शुरुआत तो उस रात से हो चुकी है जो इस रात यू एंड हर गेट इंटीमेटेड। तो माया कहती है वो सिर्फ एक बुरा सपना था, उसे भूल जाओ, हम अभी भी सिर्फ साथ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तभी अमृता बोलती तो तुम जेसिका के साथ मिलके काम कर रही हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। माया कहती है सॉरी अगर मैं तुम्हें बताना भूल गई, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझी थी। हाँ
मैं और जेसिका मिलके काम कर रहे हैं बिकॉज सोर्स ऑफ मीडिया इज़ गुड, और उसे भी शी सेड मी जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ अपॉलजी। तो यार जब वो माफ़ी मांग ही रही है तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अमृता कहती नो नो नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जितना दिल को तुम जिस चीज़ से तुम दूर भाग रही हो ना, वो चीज़ तुम्हारे उतने करीब आ रही। तुम दिल को जितना रोक रही हो, तुम्हारा दिल उतनी तेज़ी से धड़क रहा है। एंड वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर जेसिका और तुम दोनों साथ होंगे। वेल अभी मुझे जाने दो, वरना मेरी गर्लफ्रेंड मेरी जान खा देगी, क्योंकि 4 बार वो चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी है बेबी कम ना, ईट मी। तो कहती ईट मी, माया कहती है, तो कहती है खाने को बोल रही है पर मैं तो उसे खाऊंगी ना। अच्छा अब मुझे जाने दे। ऐसे कह के अमृता फ़ोन रख देती है। माया कुछ नहीं कहती है, माया अपनी आंखें बंद करती है और वो बस आंखें बंद करके बैक सीट पे जाके लेट जाती है और आराम से शांति से देख रही रहती है, सोच रही रहती है कि क्या करूं। पर वो फिर उसकी आंखों में से आंसू निकलते हुए दिखते हैं। जब भी माया कुछ टेंस होती है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बहुत डीपली आंसू निकल रहे थे। पर जिसे देखकर ना कोई भी समझ सकता है कि दूर से जो चीज़ बहुत खूबसूरत दिखती है ना, वो अंदर से नहीं होती है। वो कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा से सुहाने रहते हैं, पास जाकर देखो तो पता चलता है। माया परफेक्ट वूमेन थी, माया बिजनेस आइकॉन थी, माया हर तरीके से सब चीज़ था उसके पास। फिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी माया की आंखों में से आंसू निकलते थे? ये सवालों के जवाब तो आगे कुछ एपिसोड्स में आप जानोगे। पर माया भी कहीं ना कहीं रोती थी, और किस चीज़ के लिए रोती थी ये तो बस माया और अमृता ही जानते हैं। तो क्या था, फिर माया अपने आंसुओं को पोंछती है और वो नीचे उतरती है, मतलब अपने रूम में जाने के लिए। फिर वहाँ पर जो मेड आके बोलती है मैम आपके लिए जूस। तो वो कहती है ब्लैक कॉफ़ी कर दो और एक सैंडविचेस वो बना दीजिए, मैं ऊपर हूँ। तो वो अपने रूम पर चली जाती है। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है वो जाती है, अपने बैग वैग को पटकती है और जाकर लेट जाती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है सब चीज़ों के आयन करके। तभी अयान का कॉल आता है उसको। तो वो अयान को बोलती है कि सुन ना, मुझे एक हेल्प चाहिए तुझसे। तो वो कहता है कि तू मुझसे ऐसे मांग रही है हेल्प, तू तो हक से बोलती है, आज तेरे को हुआ क्या है? तो कहती है कुछ नहीं। अच्छा वो तूने रिकॉर्ड कर ली, वो मैंने तेरे को वो क्राइम लोकेशंस पे भेजा था कि जहाँ पे ट्रेन्स का एक्सीडेंट हो गया है? तो कहता है हाँ कर ली है, वो मैंने उनको दे दी है, कल फ्रंट पेज पे आ जाएगी। बट केस का कहाँ तक हुआ यही जानने के लिए। तो कहती है यार केस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा उलझते जा रहा है। तो जेसिका जो रहती है वो अयान को सब कुछ बताती है कि लाइक उसको डिटेक्टिव मिलता है, डिटेक्टिव के बारे में पता चलता है सब चीज़ें। फिर वो उसे वो फ़ोटो भेजती है और उसे बोलती है कि यार इस लड़की पे नज़र रख। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस लड़की को कुछ हो जाए, प्लीज़ अगर कुछ कुछ तेरे दोस्त लोग होंगे जो अ, मतलब हेल्प कर सकें तो प्लीज़ इस लड़की पे चौबीसों घंटे नज़र रखनी, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट यही है। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं पता करता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो रागिनी रहती है वो पता करती है चीज़ों को अलग तरीके से, कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कर रही रहती है। और यहाँ पे अयान उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपने दोस्तों को भी लगा देता है। दोस्त बोलो या फिर जो सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं ना बिजनेस में, तो वो सब लगे हुए रहते हैं। थोड़ा रात तो ऐसी निकल जाती है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है तो जो माया रहती है वो वेट कर रही रहती है कि अमृता आने वाली है। फिर करीब 11:30-12 बजे तक अमृता आराम से आ जाती है। अमृता जैसी ही आती है तो अमृता माया से मिलने के लिए उसके कैबिन जाती है, मतलब ऑफिस में रहते हैं ये लोग। तो वो जैसे ही मिलने के लिए जाती है वो बताती है सारी बिज़नेस की डिटेल्स बताती है, सब चीज़ बताती है और काफ़ी अच्छे से हो जाता है। फिर वो बोलती है ठीक है तो हर चीज़ परफेक्टली हुई? तो कहती हाँ, बट माया एवरीवन वाज मिसिंग यू सो बैडली। तो माया खड़ी होके बोलती है अमृता, ओनली दे मिस द वर्ड माया जायसवाल। वो मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है,
उन्हें पता भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर मुझसे मिस करने वाली बात ही नहीं आती है। ये तो बस एक नाम है जो चल रहा है। समझ सकती हूँ माया। तो कहती हाँ अमृता, मुझे, तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। उस काम को तो हम भूल नहीं सकते। तो तुम उस काम के लिए भी चीज़ें पता कर रही हो। तो कहती हाँ वो तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। अभी तुम इस केस में घुस गई थी इसलिए मैंने नहीं किया, बट हाँ वो इन्फॉर्मेशंस भी मैंने निकाल ली है, ये देखो। तो कहती है वेरी गुड, मतलब नेक्स्ट टारगेट ये है हमारा। तो कहती है हाँ, बट ये एक बहुत बड़ी मछली है, इसको पकड़ना इजी नहीं है। इजी तो वैसे भी कुछ नहीं है अमृता, पर इस गंदगी को साफ करना का भी तो ज़रूरी है। पर मुझे ऐसा लगता है माया, तुम्हें पहले अभी इस केस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गंदगी भी इस केस से रिलेटेड है। तभी माया एकदम से टर्न होके बोलती आर यू श्योर? तो कहती है नॉट, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं और जो क्लूज मुझे मिल रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, पता करते हैं। तो पहले मुझे इस केस को सॉल्व करना चाहिए। अमृता कहती है हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ये केस जब तक तुम सॉल्व करोगी इसकी एंड तक हम इस गंदगी को भी साफ कर सकते हैं। तो कहती है यस, इसलिए ये केस सॉल्व करना अभी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। दोनों की बातें बहुत सीक्रेट तरीके से हो रही थी। किस गंदगी की बात कर रहे थे वो, किस तरीके की चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, ये सब तो कोई नहीं जानता था सिर्फ वो दोनों के अलावा। पर ऐसा क्या चीज़ है जो माया एक बेसिकली एक टारगेट है उसके पास, वो चीज़ों को वो ध्यान में रख कर आई है। ये सब भी आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी बैक टू द स्टोरी। फिर यहाँ से जो माया रहती है वो चली जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। माया एक्चुअल में कुछ ज़रूरी काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। जो अमृता रहती है वो चीज़ों को और फाइंड आउट करने में लगी रहती है, और बिज़नेस इन दिनों वो 3 या 4 दिन के लिए गई थी छोड़कर, तो उन सब के बारे में वो पता करने पे लगी रहती है कि कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या बात हुई है, वो सब में लगी रहती है। थोड़ी देर में दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जेसिका जो रहती है वो बहुत फोकसली चीज़ों के बारे में पता करने के लिए लगी रहती है। तभी उसे नंदिता बोलती है कि क्या हो गया है, तू क्या पता करी? तो कहती है थैंक गॉड तू आ गई है, वैसे तुझे आने में बहुत टाइम लगा है, प्लीज़ यार हैक कर देना, बहुत ज़रूरी है। तो कहती है यार हैकिंग इज़ नॉट सो ईजी, इट्स नीड अ सम टाइम टू हैक। कहती है यहाँ से तो हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है, हमें जयंतीलाल हॉस्पिटल के आजू बाजू जाकर हैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके वाईफाई में एंटर कर सकती हूँ। तो कहती है कोई इशू नहीं है। तो वहाँ से जो जेसिका रहती है वो नंदिता को बिठाती है और वहाँ से जयंतीलाल हॉस्पिटल के बाजू में आते हैं। वहीं आसपास वो एक कॉफ़ी शॉप रहता है, वो वहाँ बैठ के हैक कर रही रहती है। आके बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो भी बहुत ज़्यादा टेंस में हो जाती है, इधर उधर घूम रही रहती है, उसको समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, इधर उधर पागल होती जा रही रहती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या करे। तभी वो नंदिता को कहती है कितना टाइम लगेगा नंदू, इतनी देर में तो हमारी लाइफ पूरी हो जाएगी। तो कहती है यार जेसिका ये सब इजी नहीं होता है, इट्स नीड अ टाइम। नंदिता कहती है, तो जेसिका कहती है आई नो, बट एक्चुअल में टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो कहती है यार मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तू कर, सॉरी। फिर उतनी देर में जो जेसिका रहती है वो अयान को कॉल करती है और बोलती है उस लड़की पे तुमने नज़र रखी? तो कहती है कि हाँ मैंने लड़की पे तो नज़र रखी है, अभी तक तो कुछ भी सस्पिशियस दिख नहीं रहा है, वो अच्छे खासी अपने घर पर है, चीज़ें नॉर्मल ही है। तो कहती है हाँ ठीक है, कुछ भी अगर सस्पिशियस दिखे या कुछ ढंग का ना दिखे तो मुझे फटाक से होकर बताना। तो वो कहता है हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ पता करके बताऊँगा, चल तो कोई नहीं। दूसरी तरफ जो माया रहती है उसके पास में रागिनी आती है। रागिनी आकर बोलती है मैम कैन आई कम? तो कहती है यस डेफिनेटली। तो वो बोलती है कि मैम आपने मुझे बोला था इस लड़की के बारे में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करने के लिए। अमृता भी वहीं पर बैठी रहती है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में सब बताती है वो,
कि ये जो लड़की रहती है ये मेडिकल स्टूडेंट है और ये यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आई है। इस लड़की का नाम नेहा रहता है, जो करीब अभी इस कॉलेज से पास आउट हुई है और एक्स वाई जेड वो सब कुछ बताती है। तभी अमृता कहती है ये सब तो बेसिक डिटेल्स है रागनी, ये सब तो तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगी बिकॉज ऑफ हर मेडिकल चीज़ें। तुम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास, उससे तुम जैसे एंटर डालोगी तुम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऐसे चेक कर सकती हो। टेल मी समथिंग विच वी डोंट नो। तो कहती है यस मैम, मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैम जो ये जो लड़की है ये थोड़ी सी ना उस टाइप की है, मतलब शॉर्टकट्स लेने वालों में से है। ये अपनी लाइफ में ना, जब आप देख रहे हो ये मेडिकल स्टूडेंट बनी है, ये जिस कॉलेज में पढ़ी है उस कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई था और ये पढ़ने में उतनी स्मार्ट तो है नहीं, तो फिर इसके 90% आकर ये कैसे हो सकती है। मैम इस लड़की ने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा के वहाँ का जो प्रोफेसर था उनके साथ डील करके पेपर लीक होने का पेपर उनसे लीक करवाया और उन बदले में मैम आप समझ रहे हो, जस्ट वो देकर उसने ये काम कराया। तो ये लड़की की आदत है शॉर्टकट्स लेने की, तो ये अपना लाइफ में आगे बढ़ने या कुछ भी गोल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसके बैकग्राउंड से यही चेक करके रखा है कि अगर इसे कभी आगे बढ़ना या डॉक्टर बनना या कुछ अच्छा इंटर्नशिप भी अगर 100% की चाहिए तो ये बदले में वो चीज़ भी देने के लिए तैयार है। ओके रागिनी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। क्या तुम ये पता कर सकती हो कि इससे पहले की जो 4 लड़कियां की जो डेथ हुई है, जिसमें से एक को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, जो 3 मैं जानती हूँ, वो सब भी ऐसे शॉर्टकट यूज़ करने वालों में से थी। तो रागिनी कहती है यस मैम, मुझे पता था आप ये सवाल पूछोगे ज़रूर। नो मैम, वो लड़कियां इन सब शॉर्टकट्स के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो लड़कियां अपनी लाइफ में बहुत सीरियस थीं और अपनी मेहनत और अपने काबिलियत पे आगे बढ़ी थीं। तो मैम मुझे नहीं लगता है कि वो कभी कुछ चीज़ इसके लिए रेडी थी, बट हाँ ये लड़की इन सब चीज़ों के लिए रेडी है, तो यहीं पे डिफरेंस है। और जो आप स्टिंग ऑपरेशन का सोच रहे थे, जिसके बारे में आप ने मुझे भी बताया था, तो अमृता कहती है कौन सा स्टिंग ऑपरेशन। तो रागिनी बोलती है मैम चाहती थी कि हम नेहा से बात करें और नेहा को चीज़ों के लिए अवेयर करें कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैम ये बहुत गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि नेहा खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। वो खुद ये सब चीज़ों को हैंडल कर लेगी, वो खुद आगे होके रेडी है, तो उसे बेनिफिट दिखेगा तो वो शी कैन स्लीप विथ एनीवन। तो हमें कल्प्रिट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमारी ये बात के लिए एग्री नहीं करेगी। अगर वो इन 3 लड़कियों की जैसी होती तो हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते थे। ओके, केस तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं क्या करना है, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस केस के लिए दूँ। सो रागनी, फाइंड आउट द सम और समथिंग एल्स कि ये लड़की कितने लोगों से मिलती है, और अगर तुमने जैसा कहा कि ये शॉर्टकट्स पे बिलीव करती है, तो ये उस इंसान के संपर्क में ज़रूर आएगी जिस इंसान ने इन तीनों लड़कियों को मारा है, क्योंकि शायद ये तीनों लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी ना हों और इसी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स हुई हों, और ये लड़की तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। तो सिंपल सी बात है कि संपर्क में तो ये ज़रूर आएगी, बट अब वो कौन है ये फाइंड आउट करना है। यस मैम, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बट हम अंदर की बात तो नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जयंतीलाल हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है मैम। वो फाइंड आउट करना हर किसी के बस की बात नहीं है किसी के बस की बात।
अमृता अपनी गर्लफ्रेंड के थोड़ा सा काम करवा उससे। तो अमृता हंसते हुए बोलती है, जी ज़रूर, समझ गई मैं। तो कहती है, हाँ, फ़ोन लगाओ उसे और उसे काम की गहराइयों को थोड़ा डालो और उससे बोलो कि हमें चाहिए। तो कहती है, जी। तभी अमृता वहाँ पे फ़ोन लगाती है। नंदिता फ़ोन उठा के बोलती है, बेबी आई एम रियली बिजी, आई एम जस्ट बिजी इन हैकिंग। मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वरना जसिका मेरी जान खा जाएगी। तो कहती है, कहाँ हो तुम? तो कहती है, मैं जयंतीलाल हॉस्पिटल के बाहर बैठी हूँ और मुझे वो उसके उसके सर्वर पे जाना है, जिसके लिए मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये फ़ोन काट के कर देती है। तो अमृता बोलती है कि वो ऑलरेडी हैकिंग करने में लगी हुई है और वो जयंतीलाल हॉस्पिटल के बाहर जो कॉफ़ी शॉप है वो वहाँ बैठी है। तो माया कहती है, तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाओ उस जगह जाकर देख कर आओ कि सीसीटीवी कैमरा से हमें क्या मिलता है। तो रागिनी बोलती है, मैम इफ़ यू डोंट माइंड मैं भी चलूँ? तो कहती है, हाँ चलो। तो अमृता और रागिनी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। माया यहाँ पर कुछ और सोच रही रहती है। माया थोड़ा अपनी अलग ही ज़ोन में रहती है। वो कुछ और चीज़ों को फाइंड आउट करने में बिज़ी रहती है। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है वो बोलती है, नंदिता कितना टाइम लगेगा? तभी नंदिता बोलती है, हो गया हो गया हो गया, ये देखिए देखिए देखिए, मैंने एक्सेस ले लिया है। उतनी देर में अमृता और रागिनी भी आ जाते हैं। सबके सब एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और चीज़ों को वो फाइंड आउट करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो जो लड़कियां रहती हैं वो कौन से दिन के में डेथ हुई रहती है, उससे पहले ये वो सीसीटीवी कैमरास चेक किया जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा को जब चेक करा जाता है तो उससे पहले एक चीज़ पता चलती है कि वो लोग एक कमरे में घुसे थे और वो लड़कियां उस कमरे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उस कमरे से वहाँ से निकली हैं। तीनों के तीनों उस कमरे से वहाँ से निकली हैं। तो अब तभी नंदिता कहती है, देखो इसी के बाद कुछ हाफ एन आवर के बाद यहाँ डेथ हो चुकी है सबकी। इसका मतलब है लास्ट टाइम जिसके साथ कन्वर्सेशन हुई है या जिसके साथ बातें हुई हैं वो एक्चुअल में ना इसी कैबिन में बिलीव करता है, इसी कैबिन में रहता है। तो वो कहती है, तो इस कैबिन में कौन है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रागिनी कहती है, मैम कैसे? तो कहती है कि यार हम पेशेंट्स बन के जाओ अंदर और जाके उस कैबिन में घुसो और पता करो। तो नंदिता कहती है, इतना इजी नहीं है अमृता, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्टेड कैबिन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अगर ये पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होता तो यहाँ पेशेंट्स दिखते हैं, बट एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा डॉक्टर का स्टाफ रूम टाइप आप बोल सकते हो, या कुछ एक सीक्रेट जगह है, यहाँ इजीली कोई भी अलाउ नहीं है। तो हमारे लिए ये चीज़ फाइंड आउट करना कि वहाँ कौन है अंदर बैठा हुआ इंसान। तो तभी जैसिका कहती है, देखो अंदर तो कोई बैठा हुआ है, इसका मतलब कोई अंदर तो आया होगा ना, मतलब वो यहीं से गया होगा। हम दिन भर की फुटेज देखते हैं ना, अगर इस बार की तो सुबह तो आया होगा। तो ये सारी फुटेज देखते हैं बट फुटेज में इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। तो जसिका बोलते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल कि कोई अंदर ही नहीं घुसा है और ये लड़कियां अंदर जा रही हैं वापस तो आ रही हैं, बट कोई भी वहाँ अंदर ही नहीं गया, मीन्स कोई पर्सन इज नॉट इनसाइड। तो तभी अयान आके बोलता है, जसिका सुनना, वो लड़की के लिए पीछे मैंने लड़के लगा तो दिए थे अपने दोस्त लोग, कब तब रखने। तभी रागिनी कहती है, मत लगाओ उसके बारे में, कुछ मतलब नहीं है उसके पीछे। शी इज़ लाइक कॉम्प्रोमाइज टाइप ऑफ पर्सन, उसके पीछे पड़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अयान बोलता है, जी आप जैसा बोले मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे जो जसिका बोलती है कि तेरी आशिकी को हम बाद में देखेंगे, बट अभी मेरा दिमाग कुछ और चीज़ों के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तू तो कहता है, क्या हो गया, मुझसे शेयर करो, मुझे भी बताओ। तो सब उसे बताते हैं। तो कहता है, जाहिर सी बात है यार, कोई अंदर नहीं आ रहा होगा तो बैक साइड भी गेट होते हैं। कुछ ऐसे प्रेमाइसेस होते हैं जिसका गेट बैक साइडेड होते हुए, शायद वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो तुम एक्सेस नहीं कर सकती हो नंदिता, लेकिन बैक साइड से गेट हो सकता है। देखो एंट्रेंस भी हो सकती है और एग्जिट के दो गेट्स बनाए जाते हैं, तो हो सकता है वो एग्जिट वाली गेट से एंटर होता हो और एंट्रेंस वाली गेट से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।
हो सकता है एक बैक डोर का भी कोई होगा, एक बैक डोर होगा जहाँ से वो आएंगे, मतलब रूम में एक बैक डोर भी हो सकता है। तभी जेसिका कहती है एग्जैक्टली, लव इट, एग्जैक्टली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो कहती है कि बहुत मुश्किल है, हम तो अभी उलझे हुए हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं, ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सभी के सभी उलझे हुए हैं, जितना फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा और हो रहा है। एंड आई थिंक आप भी ये केस को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।